हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ एजुकेशन अजय। आज है 2 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 2 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभ्यासों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है इराक के लिए। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ समय पहले ही ये न्यूज़ सामने निकल कर आई थी कि लगभग 20 सालों से अफगानिस्तान में जो अमेरिकी सेना तैनात थी, किस लिए? तालिबानियों को खात्मा करने के लिए। क्योंकि अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यहाँ सितंबर 2001 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। इसी के खिलाफ आप ये भी कह सकते हैं, इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में तालिबानियों का खात्मा करने के लिए अपनी सेना तैनात की गई थी। और ये जो पूरा आतंकवादी हमला था, जिसमें कि जो संगठन निकट कर सामने आया था, जिसका अलकायदा का जो प्रमुख था ओसामा बिन लादेन, ये भी मारा गया था, लेकिन ये पाकिस्तान में मारा गया था। माना यह जाता है कि पाकिस्तान में इसे शरण दे रखी थी। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि अफगानिस्तान का जो बलगाम एयरबेस है, ये अमेरिका के द्वारा खाली कर दिया गया हुआ है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि इराक में अमेरिकी युद्ध अभ्यासों को समाप्त किया जाना है, इसकी घोषणा जो बाइडेन के द्वारा की गई है। जो हाल ही में जो बाइडेन इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा अल कदमी, इनके बीच जो बैठक आयोजित की गई थी, इसमें यह फैसला लिया गया था कि लगभग 18 साल बाद ये काम संपन्न होने जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच एक तरह का समझौता हो रहा है और एक नया संबंध स्थापित किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक नाम निकल कर सामने आ जाता है सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन ये कौन थे? तो ये इराक के राष्ट्रपति रहे हैं। हालांकि बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी बगदाद में, जो कि इराक की राजधानी है। उतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 2500 अमेरिकी सैनिक ये इराक में तैनात थे। जो जिहादी इस्लामिक स्टेट समूह है, इससे लड़ने के लिए इन सैनिकों की तैनाती की गई थी, लेकिन अब इन्हें हटाया जा रहा है। इसी की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो अब हम यदि बात करें इराक की, तो इसकी कैपिटल है बगदाद, करेंसी है इराकी दिनार। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने पर अपने नागरिकों पर कितने साल की यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? तो ये यात्रा प्रतिबंध रहेगा 3 साल के लिए। कहने का मतलब है, हाल ही में जो सऊदी अरेबिया के द्वारा कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्हें रेड लिस्ट की कैटेगरी में रखा गया, मतलब कि जो अभी खतरे की, आप कह सकते हैं कि इन कंट्रीज़ में ज़्यादा खतरा है, किसे देखते हुए? कोरोना को देखते हुए। तो यहाँ ये ऐलान किया गया है कि एक तरह की चेतावनी आप कह सकते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट पर मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि रेड लिस्ट की कैटेगरी में रखे हुए देशों की जो भी यात्रा करेगा सऊदी अरब का नागरिक, तो इन्हें 3 साल की यात्रा प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। तो इसमें भारत भी शामिल है और इसके अलावा पाकिस्तान और यूएई, ये भी इस रेड लिस्ट की कैटेगरी में रखे गए हैं, जिनकी यात्रा सऊदी अरेबिया के नागरिक नहीं कर सकते हैं। तो अब यदि हम बात करें सऊदी अरेबिया की, यह है इंडिया। ये अभी हमने डिस्कस किया हुआ था इराक के बारे में। अब यह है सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल क्या है? यह है रियाद, करेंसी है सऊदी रियल। यहाँ के क्राउन प्रिंस ये हैं मोहम्मद बिन सलमान। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भारत को 14 कलाकृतियों लौटाने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। देखिए कुछ समय पहले ही ये न्यूज़ सामने निकल आई थी कि जो कनाडा है, भारत से लगभग 100 साल पहले चोरी की हुई जो पूर्णिमा की प्रतिमा थी, ये भारत को कनाडा के द्वारा लौटाया जा रहा है और इसे भारतीय उच्चायुक्त को भी सौंप दिया गया है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में भारत की चोरी की हुई जो 14 कलाकृतियाँ थी, जो कुछ इस तरह से है, इसे वापस करने का फैसला कर लिया गया हुआ, इसकी सहमति भी बन चुकी हुई है। तो यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, इसकी कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। मैंने आप लोगों को बताया था 2032 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे ये आयोजित किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भीषण आग लगने की कारण चर्चे में आया था? तो हाल ही में जो टर्की है, टर्की के जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी, जिसके लगभग सैकड़ों लोगों के मारे जाने की ये आशंका जताई जा रही है। टर्की की यदि हम बात करें तो आप क्या कह सकते हैं कि ये एशिया महाद्वीप में या यूरोप महाद्वीप में? तो इससे आप जूम करके देखेंगे
तो तुर्की का पूरा हिस्सा ये तो आता है एशिया महाद्वीप के अंदर, लेकिन तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है दैट इज इस्लाम्बुल, ये आता है यूरोप महाद्वीप के अंदर। तुर्की की राजधानी ये है अंकारा, करेंसी है तुर्किश लीरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा बना है? तो यदि अभी हाल ही में बन गया है इंदौर, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि वायु को स्वच्छ करने की दिशा में यहाँ जो काम करने किए जा रहे हैं कुछ सराहनीय काम है, जिसके लिए इसे स्वच्छ वायु उत्प्रेरक का कार्यक्रम के लिए चुना गया है। इसमें इसे चयनित होने वाला ये एक मात्र शहर बन गया हुआ है। और वायु ही नहीं, यदि देखा जाए तो इंदौर में स्वच्छता पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, इसलिए जो इंदौर है भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। कुछ समय पहले यहाँ PPL यानी प्लास्टिक प्रीमियर लीग की भी शुरुआत की गई थी, प्लास्टिक कचरे से निपटान के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने नई रोबोटिक्स कंपनी जिसका नाम है इंट्रिसिक ये शुरू करने की घोषणा की है? तो अल्फ़ाबेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की ही एक पेरेंट कंपनी है, इसी के द्वारा अब इसका एक नया रोबोटिक्स कंपनी ये शुरू किया जाना है जिसका नाम होगा इंट्रिसिक। अच्छा, भी हाल ही के दिनों में अल्फ़ाबेट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसी अल्फ़ाबेट के द्वारा 2011 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है दैट इज लून प्रोजेक्ट। इसे आप बलून प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। ये हाल ही के दिनों में चर्चे में आया था। क्यों चर्चा में आया था? तो देखिए, क्यूबा में क्या हो रहा है कि सरकार का विरोध किया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार ने क्या किया हुआ है, क्यूबा में इंटरनेट की सुविधा ये बंद कर दी है। ऐसे में अमेरिका के द्वारा क्या फैसला लिया गया है कि इसी लून प्रोजेक्ट के माध्यम से बलून में इंटरनेट की सुविधा भर करके ये प्रोवाइड कराई जाएगी क्यूबा के नागरिकों को। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल्स में पढ़ा दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने OBC के लिए 27% आरक्षण और EWS के लिए यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है इनके लिए 10% तक का आरक्षण देने की घोषणा की है। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह ऐलान किया गया था कि जो मेडिकल कॉलेज में जो OBC है इन्हें 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, और जनरल कैटेगरी में देखा जाए जो EWS कैटेगरी के लोग हैं इन्हें 10% का ये जो आरक्षण है यह प्रोवाइड कराया जाना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राजा मिर्च की एक खेप जिसे किंग मिर्च या भूत जोलोकिया कहा जाता है इसका एक्सपोर्ट लंदन को किया गया? तो इसकी पहली खेप भेजी गई है नागालैंड से। किंग मिर्च ये जो मिर्च है इसे वर्ष 2008 में GI टैग मिला हुआ था और 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च घोषित किया गया था। हाल ही की रिपोर्ट की यदि हम बात करें, नागालैंड की ये जो मिर्च है ये दुनिया की टॉप 5 सबसे तीखी मिर्च में भी शामिल है। इसी का पहली बार एक्सपोर्ट या इसका आप कह सकते हैं पहली खेप कह सकते हैं, ये भेजा गया हुआ है लंदन को। तो यदि हम बात करें नागालैंड की, इसकी राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। अगला क्वेश्चन है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना हुआ है? तो ये भी हाल ही में बन गया हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक। इसे आप समझेंगे कि देखिए फास्टैग क्या होता है, ये तो आप लोग बताने की ज़रूरत है ही नहीं। टोल प्लाजा में गाड़ियों की जो भीड़ लगती थी इसे कम करने के लिए आप कह सकते हैं एक तरह की नई टेक्नोलॉजी है। इसमें करना क्या होता है कि फास्टैग का ये जो स्टिकर है अपनी गाड़ियों में चिपकाना होता है और इसे अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। तो जब टोल प्लाजा से वो गाड़ी गुजरेगी तो इसे पैसा देने के लिए प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये गाड़ी उसे क्रॉस कर जाएगी और ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा। तो ये थी फास्टैग की सुविधा जिसे लाया गया था सरकार के द्वारा, और काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसी फास्टैग सुविधा के लिए ये जो पेटीएम है इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। आप कह सकते हैं 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला ये देश का ऐसा पहला बैंक बन गया है। यदि हम बात करें पेटीएम की, इसकी स्थापना है 2010 में हुई थी, विजय शेखर शर्मा के द्वारा की गई थी जो कि इसके फाउंडर और CEO दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HCL के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो HCL के नए अध्यक्ष MD बन गए हैं C विजय कुमार, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। यदि हम बात करें HCL की, जो कि भारत की प्रमुख IT कंपनी है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यदि इसकी स्थापना की गई थी शिव नाडार के द्वारा, और इनकी जो बेटी है रोशनी नाडार ये HCL की चेयरमैन है। साथ ही भारत की सबसे धनी महिला ये भी रोशनी नाडार ही है।
तो वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।